और अर्जुन गांडीव चलाने में प्रवीण है, भीमसेन गदा चलाने में प्रवीण है। तो अब गदा लेकर के स्वर्ग की संपदा थोड़ी में मिलेगी। आपको जीवन में भगवत प्राप्ति अगर करना है तो अपने सारी इस इच्छाओं को भुलाना पड़ेगा। महादेव जी के दर्शन के लिए बोले सबसे पहले अपने अस्त्रों शस्त्रों का त्याग करो। जितने पांडवों ने सब अपने अस्त्रों शस्त्रों का त्याग किया और दिव्य केदारनाथ शिवलिंग की स्थापना की। आज भी केदारेश्वर महादेव विद्यमान है, वो पांडवों के द्वारा स्थापित हुए। बोले केदारेश्वर महादेव की जय। आगे बढ़ने लगे, जिसने जिस प्रकार से याचना की उनको उसी प्रकार से दंड मिला। किसी को मोह का दंड मिला तो किसी को अहंकार का दंड मिला और किसी को सौंदर्य का दंड मिला। अर्थात अब जो अहंकारी है बल में अहंकारी, अब बल में अहंकारी तो हमारे भीम थे, लेकिन द्रौपदी को सौंदर्य का अहंकार था, इसीलिए उनको भी दंड मिला। सबको मारी मारी से दंड मिला। अर्जुन को भी दंड मिला, क्योंकि वो जानते थे मेरे जैसा गांडी कोई चला ही नहीं सकता, ना भूलो ना भविष्य। उनको भी मिला क्योंकि उनको अहंकार अपने स्मार्ट ली। लेकिन अंत समय में अगर स्वर्ग की संपदा किसी को प्राप्त हुई तो धर्मराज युधिष्ठिर को प्राप्त हुई। कि धर्मेणा अन्यते ज्ञान। अरे जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो सनातन धर्म में चलने वाला है, धर्म की उपाधि उसी को मिल सकती है और किसी को नहीं मिल सकती। और उस स्वर्ग में उनका स्वागत होगा। लेकिन यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मैं स्वर्ग की याचना अकेले कैसे कर सकता हूँ, मैं कभी नहीं करूंगा। क्यों? यमदेव ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि मैं अकेले स्वर्ग की याचना करूं। अरे उस युद्ध में मेरे धर्म अर्थ काम पक्ष में अगर सहभागिता है तो मेरे चारों और अर्थात चारों भाइयों का सहभाग। तो मेरे भाई स्वर्ग में नहीं रहेंगे तो मैं स्वर्ग में नगर की क्या करूं? लेकिन कलयुग का कलुषित प्राणी ऐसा है कि एक भाई अगर कमजोर है और दूसरा भाई अगर धनवान है तो वह नहीं सोचेगा कि वो जीवन भर कमजोर ही है। कभी धनवान बनने के बारे में नहीं सोचेगा, ये नहीं सोचेगा चलो उसको भी धनवान बना, नहीं, कभी ऐसा मेरी धर्मराज युधिष्ठिर ने ऐसा सोचा। लेकिन वो तो अंत परीक्षा थी कि क्या हकीकत के अंदर आत्मा में आज भी धर्म विद्यमान है या नहीं है, ये देखना चाहते थे। और अंत समय में सभी पांडवों को स्वर्गारोहण की संपदा प्राप्त हुई। जब स्वर्ग की संपदा प्राप्त हुई, स्वर्ग में सब लोग निवास करने के लिए प्रस्थान किए, तो जब वहां पहुंचे तो देखे कर्ण सिंहासन पे विराजमान है। सारे कौरव और पांडव देख करके आश्चर्य हो गए, ये कहां से आ गया? हम लोग तो इतना धर्म किए, दान किए, इसने क्या किया? तो यमदेव ने कहा इसने अपने जीवन में जो दान किया तुम कभी दान ही नहीं कर सकते। बोले क्या? तो इसने अपना कवच कुंडल इंद्र को दान दे दिया था। अर्थात जो कर्ण की जो शक्ति थी, जो पावर थी, वो सारी शक्तियां उन्होंने दान कर दिया था। एक बार भगवान और अर्जुन आपस में मंत्रणा कर रहे थे। भगवान ने कहा अर्जुन देखो तुम्हारे और कर्ण में बहुत फर्क है। अर्जुन क्रोधित होकर बोले केशव जी क्या बात आप करते हो, आप मेरे साथ रहते हो और अर्जुन की कर्ण की बातें करते हो। भगवान ने कहा बिल्कुल
क्योंकि जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन एक बाण जब चलाते थे तो पता है रथ पीछे हो जाता था, लेकिन कर्ण जब चलाता था तो एक ही कदम पीछे हो जाता। लेकिन भगवान बार बार यही कहते थे वाह कर्ण वाह। क्यों? इसलिए कहते थे कि अर्जुन ने पूछा कि केशव मैं चलाता हूं तो कोई बात नहीं, आप कर्ण चलाता है तो इतनी बात। भगवान ने कहा तुमको पता है तुम्हारे रथ में कौन बैठा है? त्रिलोकी नाथ बैठे हैं, तीनों लोकी के नाथ बैठे, साक्षात पवन पुत्र हनुमान बैठे हैं। ऐसे बड़े बड़े योद्धा जिस रथ पे आरूढ़ हैं और कर्ण की इस कंकाल मानव से वो पीछे चली जा रही है, तो साधारण मानव को साधारण नहीं हो सकती। तो बोले क्या करूं? भगवान ने कहा रुको मैं परीक्षा ले लेता हूं। भगवान ने कहा देखो ये स्वर्ण सुमेर पर्वत है और इस स्वर्ण सुमेर जो पर्वत है इस पर्वत को सबको बराबर बराबर बांटना है। कैसे बांटो? बोले जरूर करूंगा। जाओ। अर्जुन सोना बांटते बांटते थक गए, लेकिन सायंकालीन की बेला हो गई। बोले अब तो मैं थक गया हूं, इतना सोना बाकी है और मैंने सबको बांट दिया। तब तक कर्ण आया। भगवान ने कहा कर्ण ये सुमेर पर्वत है और इस पर्वत को सबको बराबर विभाजन करो।